नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य ई पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम भारत के संविधान को जानने का प्रयास करेंगे। ये पूरी एक वीडियो भारत के संविधान पर आधारित एक सीरीज चलेगा। आज का ये हमारा पहला वीडियो है। इसके अंतर्गत हम भारत के संवैधानिक विकास को जानेंगे। भारत के संवैधानिक विकास के अंतर्गत सबसे पहले यह है कि जो ब्रिटिश थे वो भारत में व्यापार करने के लिए आए। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इनको अधिकार पत्र प्रदान किया और बंगाल में ये व्यापार करने के लिए आए। भारत में जब ये व्यापार करने के लिए आए तो इनका व्यापार चल रहा था। फिर बंगाल में इन्होंने क्या किया, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ। उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्ध में इनको विजय प्राप्त हुए। जब युद्ध में विजय हुए तो इन्होंने क्या किया कि बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ कर दिए। बंगाल में द्वैध शासन के अंतर्गत इन्होंने वहां पर शासन व्यवस्था के लिए नवाब को अधिकार दिया और जो राजस्व की वसूली है वो काम सेना अर्थात कंपनी के माध्यम से करने लगे। इसी को द्वैध शासन के नाम से जाना जाता है। और ये 1765 में स्टार्ट हुआ बंगाल में द्वैध शासन, जो 1773 तक जारी रहा। 1773 में क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट आता है। (1773) में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है वह भारत में कंपनी का पहला लिखित संविधान है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि जो कलकत्ता के गवर्नर हैं उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत कलकत्ता के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना देते हैं। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग को बनाया जाता है। और यही एकमात्र गवर्नर जनरल थे जो कंपनी के इन नियम के अंतर्गत भारत पर शासन किए। इसके बाद क्या होता है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट पर ही कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना करते हैं। कलकत्ता में, और इनका जो मुख्य न्यायाधीश है वो एलिजा एम्पे। इसके बाद जो भारत में दूसरा महत्वपूर्ण अधिनियम है जिसको बोला जाता है चार्टर एक्ट 1833। इस चार्टर एक्ट 1833 में भारत में जो बंगाल के गवर्नर जनरल हैं उनको भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। इस चार्टर एक्ट के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल बनते हैं वो हैं लॉर्ड विलियम बेटिक। लॉर्ड विलियम बेटिक सती प्रथा के विरुद्ध कानून बनाए थे, सती प्रथा के उन्मूलन के लिए राजा राममोहन राय के सहयोग से। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है भारत में जो कानून बना था वो था भारत शासन अधिनियम 1858 का। भारत शासन अधिनियम 1858। ये जो भारत शासन अधिनियम 1858 है, ये क्या होता है कि 1857 की क्रांति होता है, पहला सैनिक विद्रोह होता है जो कुछ कारणों से असफल रहा। सैनिक आंदोलन जो असफल हो जाता है उसके बाद कंपनी के माध्यम से कंपनी क्या करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1858 लाते हैं और क्या करते हैं कि यहाँ जो शासन व्यवस्था है वो कंपनी के हाथों से क्राउन के हाथों में चला जाता है, मतलब ब्रिटिश महारानी के हाथों में चला जाता है। और 1858 अधिनियम के अंतर्गत बंगाल का जो गवर्नर जनरल है उनको नाम को बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। दूसरा काम क्या होता है, 1858 भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत राज्य सचिव का पद सृजित किया जाता है। तो ये दो महत्वपूर्ण विशेषता हैं भारत शासन अधिनियम 1858। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे वो है भारत परिषद अधिनियम 1909।
भारत परिषद अधिनियम 1909। यह जो अधिनियम है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अक्सर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं और इनसे जो पूछे जाने वाले प्रश्न है वो सबसे पहला है सांप्रदायिकता, सांप्रदायिक निर्वाचन। इसी को पृथक निर्वाचन भी कहा जाता है। पृथक निर्वाचन भी कहा जाता है। भारत परिषद अधिनियम 1909, इसका नाम है मार्ले मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी इसको जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। यहां पर जो मार्ले थे वो थे राज्य सचिव और जो मिंटो था वो था वायसराय। भारत परिषद अधिनियम के अंतर्गत पहले सबसे महत्वपूर्ण जो काम हुआ था वो था सांप्रदायिक निर्वाचन, पृथक निर्वाचन। ये विशेषता को लेकर बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें हुआ क्या था कि जो मुस्लिम वर्ग हैं उनको अपनी सांप्रदायिकता के आधार पर निर्वाचित होने का अधिकार प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत क्या होते थे कि जो मुस्लिम सदस्य हैं उनका निर्वाचन केवल मुस्लिम मतदाता ही कर सकते थे। तो याद रखिएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन का जन्म या उदय कब हुआ? भारत परिषद अधिनियम 1909। और लॉर्ड मिंटो जो हैं, लॉर्ड मिंटो, उनको क्या बोला जाता है? इसका जनक बोला जाता है। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं। फिर क्या हुआ? इसके अंतर्गत दूसरी विशेषता यह है कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसकी सदस्य संख्या को जो 16 था उससे बढ़ाकर 60 कर दिया और इसमें से 32 सदस्य गैर सरकारी थे। इस प्रकार भारत परिषद अधिनियम की कुछ खास विशेषताएं। फिर देखते हैं भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। यहां पर मॉन्टेग्यू राज्य सचिव थे और चेम्सफोर्ड कौन थे? वायसराय थे। भारत शासन अधिनियम 1919 से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो बनता है राज्यों में द्वैध शासन प्रारंभ, द्वैध शासन प्रारंभ। इस प्रकार हमने आज जाना कि भारत का जो संवैधानिक विकास है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर भारत शासन अधिनियम 1919 तक की मुख्य विशेषताएं जहां से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं।